बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज एक मरतबा फिर आप सबके सामने हाज़िर हूँ और मेरा आज का जो टॉपिक है वो है जो मुख्तलिफ़ लोगों के मसाइल माशरे के अंदर एक दूसरे के साथ जो पैदा होते हैं उनके हल के लिए अदालती जो एक तरीक़ाकार है, केस दायर करना और केस लड़ना और कई कई साल तक केसों में उलझे रहना, या पुलिस स्टेशन पे जाके एप्लीकेशन देना, एफआईआर करवाना और कई कई सालों तक फिर वो केस भुगतने से हट के एक जो मुसालियती तरीके से उस मसले का हल, जिसको डीआरसी का नाम भी दिया जाता है, एडीआर का नाम भी दिया जाता है और आर्बिट्रेशन का नाम भी दिया जाता है। ये वैसे तो कानून के अंदर इस किस्म की गुंजाइशें किसी न किसी हवाले से मौजूद हैं, लेकिन बाकायदा तौर पे इस पे बदकिस्मती हमारी ये है कि कोई कानून साजी नहीं हो सकी। हालांकि जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, यूरोप कंट्रीज़ हैं या और मुख्तलिफ जो मुल्क हैं, तो वहाँ पे बाकायदा तौर पे एक जूरी सिस्टम है और उस जूरी सिस्टम के अंदर लोगों के मसाइल जो हैं वो हल करने की कोशिश की जाती है और वहाँ पे पनिशमेंट्स भी जो हैं वो अगर कोई होती हैं तो वो रिफॉर्मेटरी होती हैं और कोशिश ही होती है कि मुलजम ताकि आइंदा ऐसे कामों से बच सके और उसकी रिफॉर्मेशन की जा सके। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि लोगों को जेलों में जब भेजा जाता है तो पहले वो कम जराइम पेशा होते हैं या गलती से उनसे अगर कोई हो जाता है तो वो ही जब जेल से जब वापस आते हैं तो ऐसे पॉलिश होके आते हैं कि फिर वो और ज़्यादा जराइम पेशा बन जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों में इस्लाहात की ज़रूरत है। लेकिन आज मैं बात करूँगा सिर्फ एक मसालियाती हवाले से कि मसालियत क्या चीज़ है और इसके मुतालिक क्या एफर्ट्स हुई और क्या होनी चाहिए। 2001 के लोकल गवर्नमेंट आर्डीनेंस के अंदर मुशर्रफ साहब के दौर में बाकायदा तौर पे मुसालती कमेटियों का उसमें एक प्रोविजन उसमें दी गई, मुसालती कमेटियाँ बनाई गई और यूनियन काउंसिल के नाज़म और नायब नाज़म के तहत उस यूनियन काउंसिल के जो मवाजियात हैं वहाँ से 3 बंदों या 5 बंदों पे मुश्तमिल वो कमेटी होती थी जो कि बाकायदा तौर पे लोगों के मसाइल सुनती थी और वो इतनी इफ़ेक्टिव थी कि मुझे खुद ये एक्सपीरियंस है कि मैं जब वहाँ पे नाज़म के तौर पे रहा तो अगर हमारे पास 100 केसेस आए तो आप यकीन मानिए कि 95 जो केसेस हैं वो हमने अदालतों में, थानों में नहीं जाने दिए, बल्कि वहाँ पे हमने लोगों के आपस में कंप्रोमाइज़ करवा दिए, मुसालियत करवा दी। छोटे छोटे लोगों के मामलात होते हैं, अना के मसले होते हैं और लोग आपस में एक दूसरे से उलझ रहे होते हैं। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। 2017 में यहाँ पे पंजाब के जो चीफ जस्टिस थे सैयद मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने एक इसी तरीके से एडीआर का एक सिस्टम मुतारफ़ करवाया और पूरे पंजाब की कोर्ट्स के अंदर एडीआर कोर्ट्स के नाम से एक कोर्ट बना दी गई। मुसालियती मामलात उन कोर्टों के अंदर चले जाते थे, केसेस वहाँ पे जाते थे और उस वक्त भी यहाँ पे हमारा जो सेमिनार हुआ, मैंने वहाँ पे ये गुजारिश की थी कि ये हो तो गया लेकिन इसके लिए बाकायदा कानून साजी की ज़रूरत है। और शायद उस पर कानून साजी ना होने की वजह से वो मामला 1-1.5 साल से ज़्यादा न चल सका। काफ़ी सारे उस मामले के ऊपर इखराजात भी हुए, काफ़ी सारा वो मामला जो है उसमें एडीआर कोर्ट्स जो बनाई गई, एडीआर कोर्ट्स के अंदर जज साहब को जो इख्तियारात दिए गए और वो सारे मामला, लेकिन क्योंकि उसको बाकायदा एक लीगल प्रोटेक्शन नहीं थी तो वो जस्ट एक मुसालियती, तो वहाँ पे एक एफर्ट तो ज़रूर थी लेकिन उसके जो नताइज थे उनको कोई लीगल प्रोटेक्शन न थी, इसलिए वो ख़त्म हो गया मामला। ये गवर्नमेंट हमारी आई तो हमारी प्रोविंशियल जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीपीओ के तहत उन्होंने डीआरसी डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन कमेटीज़ बनाई, जिसका मैं भी यहाँ पे मेंबर हूँ। और भी हर इलाका से ऐसे नोटेबल्स कि जो इसमें अपना मुस्बत रोल प्ले कर सकते हैं उनको मेंबर बनाया गया। हमारे पास भी यहाँ पे सदर सर्कल चकवाल का डीआरसी की कमेटी मौजूद है और भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो किसी भी इलाके का जहाँ पे कोई मसला होता है तो बाकायदा तौर पे एक रोटेशन है, यहाँ पे हमारे मेंबर्स की ड्यूटियाँ लगती हैं, वो आते हैं डेली की बेसिस के। यहाँ पे थाने के अंदर एक बाकायदा तौर पे रूम, बड़ा फर्निश्ड रूम है और वहाँ पे हर बंदे को इज़्ज़त के साथ बैठने की एक सहूलत है। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल के उस सुपरविजन में वो सारा एक सिलसिला चल रहा है और बड़ा अच्छा चल रहा है। इसी तरीके से चंद दिन पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अंदर एक कोर्ट दोबारा से बना दी गई जिसको एडीआर कोर्ट का नाम दिया गया और मुकदमात वहाँ पे ट्रांसफ़र होने शुरू हो गए कि ये मुसालियती तरीके से चले। लेकिन इस सब के लिए कानून साजी की जो ज़रूरत है वो आज तक नहीं की गई। चंद दिन पहले
मेरे छोटा भाई बैरिस्टर चौधरी इमरान हसन अली एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो उनके साथ और उनके दोस्त, उन्होंने मिल के तो हाई कोर्ट के अंदर एक सेमिनार इसी पॉइंट के ऊपर किया, जिसके अंदर बरतानिया से 2 जजेस वहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हाई कोर्ट के तमाम जजेस वहाँ पे जो रावलपिंडी बेंच में हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, सीनियर वकलाज वहाँ पे मौजूद थे, बाकी डिवीजन से वकला की काफ़ी नुमाइंदगी थी, और वहाँ पे इसी बात के ऊपर डिस्कशन हुई कि ये जो आर्बिट्रेशन है इसको किस तरीके से आगे चलाया जा सकता है। तो वहाँ पे भी यकीनन यही कंसेंसस डिवेलप हुआ और वहाँ पे इसी के ऊपर डिबेट्स हुई। बरतानिया के उन्होंने अपने हवाला जात दिए, यहाँ के मसाइल भी डिस्कस हुए, और अल्टीमेटली यही हुआ कि उसके ऊपर बाकायदा तौर पे कानून साजी होनी चाहिए, और ज़रूरत इस अमर की है कि सोसाइटी को इन मामलात के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। सोसाइटी के वो लोग कि जो लोग किसी न किसी हवाले से उनका कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, उनका पॉजिटिव सोसाइटी के अंदर रोल है, तो उनको ऐसे मामलात के अंदर शामिल किया जाए। खा वो डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन कमेटी हो, जिस तरीके से मैंने आपको बताया यहाँ पुलिस के तहत जो चल रही है, ADR हो, अल्टरनेट डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन जो एक कोर्ट बनाई जाती है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो हो, या हाई कोर्ट लेवल पे हो, तो इसके लिए बाकायदा तौर पे कानून साजी होनी चाहिए, उसके बाकायदा तौर पे रूल रेगुलेशंस होनी चाहिए, पावर्स का तयन होना चाहिए, उसकी बाकायदा तौर पे प्रोटोकॉल्स उसमें दिए जाने चाहिए, मैंडेट उसमें क्लियर होना चाहिए कि क्या मैंडेट होगा, किस तरीके से होगा, और जब वो कमेटी कोई भी काम करेगी तो उसका जो एक रिजल्ट होगा उसकी इफेक्टिवनेस क्या होगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो इंतहाई ज़रूरी हैं, जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में बाकायदा तौर पे हमारी प्रोविंशियल असेंबली को एक उसमें बाकायदा तौर पे एक्ट बनाना चाहिए, आर्डीनेंस उसमें जारी करना चाहिए, और उस आर्डीनेंस को फिर असेंबली में ले जाके बाकायदा तौर पे एक्ट बनाना चाहिए, ताकि बाकायदा तौर पे इस पर कानून साजी हो। इसके सारे प्रास एंड काइंस को देख के, क्योंकि यकीनन जिस तरीके से वक्त गुजरता जा रहा है, सिविलाइजेशन आती जा रही है, लोगों को इस चीज़ का इदराक हो रहा है कि हमारे जो मसाइल हैं वो हमें मिल बैठ के हल करने चाहिए, लेकिन हल कराने वाला तो कोई हो। फिर इसी तरीके से जिस तरीके से हमारा लीगल सिस्टम जो है उसमें अब काफ़ी बेहतरी आई कि मुकदमात के जल्दी फैसले होने लगे, लेकिन उसके बावजूद वो बड़ा एक टाइम गेनिंग प्रोसेस है, और स्पेशली बड़ा एक मॉनिटरी एक्सपेंसिव वो प्रोसेस है। आम आदमी, गरीब आदमी की पहुंच से वो दूर है। तो अगर ये सारे मामलात अगर हो जाए, अगर इस पर अच्छी कानून साजी हो जाए, और जो मैंने आपको लेवल्स मुख्तलिफ बताए वहाँ पे अगर ये काम हो, सोसाइटी को अगर इसमें रोल प्ले करने दिया जाए, अगर उनको बीच में शामिल कर लिया जाए, तो यकीनन बेहतरी की गुंजाइश निकल आएगी और लोगों को एक सहूलत दस्तयाब होगी। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इसमें हमारी प्रोविंशियल असेंबली को भी इस पर कानून पास करना चाहिए, और हमारी हायर और अपेक्स कोर्ट्स को भी इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, कि ताकि इसमें बेहतर अंदाज में इसको परफॉर्म किया जा सके। आज का वीलॉग इसी हवाले से था। मैं यही मैसेज आप तक कन्वे करना चाहता था कि आप लोग सब इस पे अमल दरामद करने के लिए अपना रोल प्ले करें, और इस कमेटीज़ के ज़रिए अपने मसाइल हल करवाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला मेरा आप सबका हामी और नासिर